बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के यूम आज़ादी या करारदाद 1940 में जो 23 मार्च को मंजूर हुई, जिसके बाद जद्दोजहद आज़ादी शुरू हुई, इस मौका पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब कौम से ख़िताब कर रहे हैं। ये उस मुल्क की कौम से ख़िताब कर रहे हैं जो मुल्क ये कहा जा रहा है कि 7वीं बड़ी एटमी क़ुव्वत है, जिसके पास एटम बम है, जिसके पास वसाइल ही वसाइल हैं, जिसकी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा ज़हीन है, जिसके अंदर बेशुमार ऐसे कुदरती तोहफ़े हैं, जो मौसम हैं, जो वसाइल हैं, जो इस मुल्क के अंदर तामीर और तरक्की के लिए होने चाहिए। पानी है, हर एक चीज़ से माला माल है। सुनिए ये तकरीर। तो यौम पाकिस्तान मुबारक। आज की तकरीब में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम वतन के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई मुमलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो। आज के दिन पूरी कौम उसी इत्तेहाद। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की है। आज़ादी की इस नेमत को तहफ़्फ़ुज़ इससे भी बड़ा फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और अफ़वाज मादर वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म के अल्फाज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पर हम वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशत गर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख्वारिज और दीगर दहशत गर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन है। हम इन सब को बता देना चाहते हैं, इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के हमारी नौजवान नस्ल में नफ़रत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। हमारे अंदर मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें हैं, क्योंकि हम एक बाहौसला कौम हैं। हमें अपनी कौम की तवानाई सियासतें पर इत्मीनान है और हम भी मुश्किलात से नहीं घबराते। मुझे उम्मीद है कि हम इन सब अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान को बहुत से जियोपॉलिटिकल मसाइल का सामना है। हमारे बहादुर मुसल्लह अफ़वाज अवाम के शाना बेशाना बेशुमार कुर्बानी दे रहे हैं। हम अपनी सरहदों की हिफाजत, मेशत और ज़राअत को मुस्तहकम करेंगे, तावीनी और तहफ़्फ़ुज़ का यकीनी बनाएंगे और अपनी
नौजवान नस्ल के लिए रोज़गार पैदा करेंगे। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है। हमें उनको तालीम, तहकीक और जदीद टेक्नोलॉजी से आशना करना है। तमाम सूबाई हुकूमतें को मैं चाहना चाहिए है कि वो बुनियादी साथ और समाजी बहबूद पर स्पेशल तवज्जो दें। ख्वातीन और हज़रात, हमारी खारजा पॉलिसी अपने अमन और इस्तेकाम पर मबनी है। हम अपने हमसाए मुल्क और आलमी बरादरी के साथ मजबूत ताल्लुक़ कायम करने की ख्वाहिशमंद हैं, जो बहमी इंतज़ाम और मुस्तक़िल खुशहाली की बुनियाद पर हो। हमारे मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे मादर वतन की हिफाजत के लिए अज़ीम कुर्बानी दे रहे हैं। हम इनकी अज़्म और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। हम मक़बूज़ा कश्मीर के ग़यूर अवाम से भरपूर इज़हार यकजहती करते हैं और उनके बेलौस कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। हम हक़ खुद इरादी के लिए दुनिया के हर फोरम पर उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद करने और UN के रेज़ोल्यूशन के तहत अमल कराएं, गैर किसी बैरूनी मुदाखलत के अपने वतन में मुकम्मल आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का हक़ हासिल होना चाहिए। जी नाज़रीन, मेरे ख़्याल में इससे आगे कुछ कहना मज़ीद इस सलाहियत को, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो तकरीर है सदर पाकिस्तान की, उसके आगे हम स्पीचलेस हैं। न सिर, न मुँह, न पैर, न लफ्ज़, न तरीक़ा। शायद कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग अब ख़त्म हो गए जिनका हक़ था कि वो सदर बनते। शायद कि पाकिस्तान में सियासी कारकुनों का बहरान है। शायद कि पाकिस्तान के अंदर किसी सलाहियत का बहरान है। इसीलिए कहते हैं नाज़रीन, शेर जंगल का बादशाह है। शेर होता है, अंडे दे या बच्चे दे। इनके इर्द गिर्द वो लोग बैठे हैं, वो लोग सुन रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनल पे ये तकरीर सुनाई जा रही है। इसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग सुन रहे हैं। क्या तासुर जाता है। ये है हमारा इंटेलेक्चुअल। क्या हम किसी और को मौका नहीं देते? जब तक मरेंगे नहीं, जब तक हमारी हड्डियां ख़त्म नहीं होंगी, हम इस मुल्क का कब्ज़ा नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्या यही है? बात बहुत कुछ कहने को दिल करता है, लेकिन इसलिए नहीं कहा जा रहा कि सब कुछ आईने के सामने है। आप देखें, सुनें, सर धुनें, अफसोस करें या खुशी महसूस करें, ये सब आपके सामने है। एक बार जिन जो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।